तो बच्चों आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आप एक बार इन्हें याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको ज़्यादा कुछ वो मैं मुश्किल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि ये याद करो। मैं आपको मुश्किल से 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सिर्फ 10 प्रश्न बताऊंगा कि ये याद करो। वो याद करना, वो आपके हर क्लासेस में पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी पूछ लेता है आपसे खड़ा करके, तो वो बेसिक से वो उन्हें याद करके रखो। उन्हें याद कर लोगे तो आपकी पूरी हिंदी वो हो जाएगी। तो इधर देखो, वाक्य किसे कहते हैं, इसके मुख्य भेद बताइए। तो देखो ये इसका मतलब ये इसका उत्तर है, तो ये आप रीड कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हो कि इसका मैं पीडीएफ दूं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, उत्तर वगैरह आप बाद में तो पढ़ेंगे। सो कारक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देखो, ये रहा संज्ञा सर्वनाम के। ये आप लोग देख लेना आराम से, अगर मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सको और अच्छे से इन्हें याद कर सको, या फिर आप अभी नोट्स बना लो हैंड टू हैंड आप और ये ऐसे याद करते जाओ। तो देखो इसके बाद आएगा क्रिया के मुख्य भेद। क्रिया के मुख्य भेद कौन से हैं ये याद कर लेना आपको। और उसके बाद विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इन्हें भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। और ये देखो, ये एक ये है, यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ। ये अनुच्छेद लेखन क्या है, ये मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस इसे याद कर लो, इन पांचों को याद करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, पर इस प्रश्न नंबर 5 को याद आपको करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे टाइम पे भी पूछा गया था और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर सॉरी उनके पेपर देखे जब भी इसमें पूछा गया है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लेना और इनको याद कर लेना। और उसके बाद आता है पत्र लेखन के मुख्य प्रकार कौन से हैं। ये आप थोड़े इसे भी थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं लगता हो तो खैर बात अलग है, बट ये भी थोड़ा अच्छा है, बट इसको भी कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। इसके बाद आ जाते हैं अपन सोशल साइंस पे। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं सोशल साइंस के भी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान आसान रखे हैं। और मैंने सिर्फ वही रखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो कि आ सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स मैंने देखे हैं, क्या आए थे क्या नहीं थे, तो उनके बेसिस पे मैंने ये रखे हैं, ठीक है। अब सोशल साइंस के देखते हैं। इसका देखो, ये पहला प्रश्न है ये। ब्रिटिश सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने कैसे आई। तो इसका आपको अच्छे से रट लेना है। ये तो मैं कह रहा हूँ इसको रट ही लो तो बढ़िया है, क्योंकि आप किसी से पूछ लेना, अगर आपके जो सीनियर्स है उनसे पूछ लेना, ये तो आया था। और ये मेरे को जैसे अभी पढ़ा तो मेरे को याद आया कि तो आया था। तो इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं। 1600 में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इन्हें याद कर लेना। आपको मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद वो प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसका मतलब ये भी आप लोग थोड़ा याद कर लेना। इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे याद करो ना करो, बट इसे याद कर लेना, ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आ जाता है धर्मनिरपेक्षता। तो ये तो आपको कहीं कुछ भी हो जाए, ये तो आपको याद करनी है। सॉरी, ये तो बोलने में ही नहीं आता। ये तो ऐसे समझो कि आप इसे याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके लिए एक वरदान है, अगर आप इसे याद करते हो तो। ये भी आपका मोस्ट मतलब वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप याद करो। आप कुछ भी याद मत करो, पर इसको तो याद करो। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, हर बार, एक बार भी नहीं छोड़ते। क्योंकि मतलब इसके अंदर से कुछ ना कुछ आपसे पूछेंगे, तो इसको याद कर लेना। और उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 4, जो कि है संसाधन, रिसोर्सेज किसे कहते हैं। इसके वो भी याद कर लेना आप लोग, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके लिए मैंने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आंसर नहीं रखे हैं, आसान रखे हैं। और आप इनके उत्तर वगैरह देखोगे तो ज़्यादा वो नहीं है, बड़े नहीं है, छोटे छोटे रखे हैं, ताकि आपको आसानी से याद करने में हो। और उसके बाद आ जाता है मृदा, सोइल के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो इसका ये करो ना करो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6 पे, वन ए वन्य हाँ, ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वन ए वन्य जीव संरक्षण क्यों जरूरी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। इसको और इसको, ठीक है, मैं आपको टिक लगा देता हूँ। इसको और इसको तो आपको याद करना ही है इसके अंदर से। और बाकी मैंने आपको पीछे में से बताया था, इसके अंदर से सिर्फ ये एक क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और इसके अंदर से ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आपको याद करना है। और उसके बाद सेकंड नंबर का ये हो जाता है। और चलो इसके बाद देखते हैं। ये देखो मैथमेटिक्स आ गई।
तो अब मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला होता है परिमेय संख्या। ये आपका आ, शायद पहला चैप्टर होगा, इतना याद नहीं है मेरे को, बट इसे आप लोग मेरे को पता है काफ़ी बच्चे मैथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग किया जा सके। मैं भी पहले मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा वीक था और मैंने अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट किए, तो उसके बाद से मेरे को मैथ में काफ़ी ज़्यादा पकड़ हासिल हुई है, वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊँगा। अभी मैं इन सब सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैथ के अंदर अच्छा हूँ। अगर मैं आपको बता दूँ तो पहले मैं उसके अंदर अच्छा था, इंग्लिश के अंदर, उसके बाद इंग्लिश को मैंने हटा दिया, उसके बाद मैथमेटिक्स ही मैंने पकड़ ली। मैं मैथमेटिक्स का मतलब ऐसे मानो कि कीड़ा बन गया, इसको कुछ ना कुछ सोल्व करता रहता था। तो देखो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको ये भी देख लेना, ये भी ज़्यादा आसान नहीं है। आपको यहाँ से देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर दिए मैंने ताकि आप आसानी से याद कर सको। उसके बाद आ जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो ये भी देख लेना। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, इनको एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे, यूट्यूब छोड़ दो, आप लोग चैट जीपीटी से करना। इसको रख दे, इसको पूरे मतलब इसको ये जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसको पूरे को लिख देना और उसको बोलना कि मुझे बिल्कुल ईजी वे में समझाओ, ईजी वे में समझाओ। तो आप उसको ऐसे बोलोगे और उसको ऐसे बोलना कि मेरे को उदाहरण के साथ समझाओ और प्रैक्टिकल तरीके से समझाना। इस तरह से कैसे बोलोगे तो चैट जीपीटी आपको अच्छे से समझाएगा। और उसके बाद आ जाता है अपन प्रश्न नंबर 3 पे, त्रिभुज। ये भी गाइज सॉरी बच्चों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा कर लेना, क्योंकि ये मेरे को सॉरी चतुर्भुज, ये सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, वो त्रिभुज वाला आता तो वो इम्पोर्टेंट होता, बट वो शायद इसमें आया नहीं, क्योंकि मैंने उसके अंदर देखा शायद नहीं आया। हाँ नहीं है बच्चों, देखो इसके अंदर नहीं है, ये चतुर्भुज का ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो के मुख्य प्रकार कौन से, चतुर्भुज के मुख्य प्रकार कौन से, ये भी आप लोग देख लेना एक बार। और उसके बाद आ जाते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पे, किसी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो ये देख लेना आप लोग, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं अपन प्रतिशत, परसेंटेज की गणना कैसे की जाती है। इसका तो मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आसान फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आप 2 साल के बच्चे भी होंगे ना तो भी इसको आराम से सोल्व कर दोगे, हल कर दोगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये। और अब आ जाते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 पे, घातांक के मुख्य नियम। तो ये भी आप लोग देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं, और आपको इनके सारे के पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप लोग चिंता मत करना। और आप अगर नए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको मुझसे पढ़ने का मौका मिले। एक बार पढ़ के देखो और उसके बाद बोलना। बाकी मैं भी कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा अच्छा नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो प्लीज़ एक बार आप लोग सब्सक्राइब करो और मुझसे पढ़ के देखो। अगर मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो नहीं आते ना, तो आप मुझे कमेंट में आके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं आए। मैं उस चीज़ का जवाब आपको 100% दूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो आएंगे तो आएंगे, क्योंकि मेरी रिसर्च मतलब बच्चों, रिसर्च एक ऐसी चीज़ होती है, एक बार आप रिसर्च कर लेते हो ना, तो वो रिसर्च मतलब रिसर्च कर लो एक बार आप, जितनी हो सके अपना जितनी जान है ना आपकी लगा दो, रिसर्च के अंदर लगा दो। आपको पास होना है, कुछ होना है, सबसे पहले आप रिसर्च करो कि मेरे को, जैसे मान लो 8 क्लास में आपको पास होना है, तो उसके लिए आप रिसर्च करो कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को मैं मजबूत करूँ, क्या क्या फिर उस सब्जेक्ट में बेसिक्स क्या है, फिर उनके बेसिक्स को क्लियर करो, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस पे जाओ। मतलब सब चीज़ों के एक वो होता है ना, जैसे मानो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये पहाड़ है, मान के चलो ये पहाड़ है, ठीक है, और आप इस पहाड़ पे हो और बीच में आ गए ये पहाड़। अब आप इस पहाड़ से डायरेक्ट इस पहाड़ पे जंप नहीं मार सकते हो, आपको पहले इस पहाड़ से इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा अपनी मेहनत से, उसके बाद उतरोगे, उसके बाद इस पे चढ़ोगे। तो आप मेरे को मतलब आप समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो हाँ चलो, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लाएं।